Hello, Bachcho. So let's read the question given here. So the question here says the latest view for the origin of viruses is कि सबसे latest view वायरस के origin का हम क्या देख सकते हैं. तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, वायरस ऑरिजिन. वायरस ऑरिजिन के वायरस कैसे ऑरिजिन हुआ फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे लेटेस्ट व्यू क्या है. तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है ना, दे हैव अराइजन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स फाउंड इन द प्रिमिटिव सूप. तो अगर हम प्रिमिटिव सूप की बात करें तो प्रिमिटिव सूप में जो सारे ऑर्गेनिजम्स या जो सारी चीज़ें हमको मिली थी वो मोस्टली हम बोल सकते हैं लिविंग सेल्स थी. प्रिमिटिव सूप में हम जिस तरह की कंडीशन सेटअप किए थे और जो हमको आउटपुट मिला था वो मेजरली क्या थे ना, लिविंग सेल्स. लेकिन हमको पता है वायरसेस एज ऑफ नाउ हमको पता है कि वो नॉन लिविंग एंटिटी होती है. मोस्टली इट इज़ अ नॉन लिविंग एंटिटी अंटिल अंटिल एंट्री इनटू होस्ट सेल. अंटिल एंड अनलेस वो जो क्या है होस्ट सेल के अंदर नहीं आ जाता उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं. लेकिन प्रिमिटिव सूप में हमको जो सारी चीज़ें मिली थी वो इंडिपेंडेंटली लिविंग थी. Next, we have a second option is they arose from bacteria as a result of the loss of cell wall and ribosome. तो अगर हम यहाँ पे देखें बैक्टीरिया में क्या होता है ना, हमारा उनका जो जीनोम होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब उनके पास या तो यहाँ पे डीएनए या फिर आरएनए होता है विथ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. हमको पता है कि ह्यूमन डीएनए में या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स मिलता है विद द डीएनए. लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में उनके न्यूक्लियोइड में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स थे. लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटीन्स थे जो कि उन डीएनए को बाइंड करके रखते थे. लेकिन अगर हम वायरस में देखें ऐसा कोई तरह का प्रोटीन उनमें देखने को नहीं मिलता. उसके बजाय उनके पास या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए. तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास है द अरोज फ्रॉम बैक्टीरिया विच हैड डेवलप्ड ए न्यूक्लियस ओनली. तो अगर भी वो लोग बैक्टीरिया से अरोज करते तो वो भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ जाता कि उनके पास न्यूक्लियड होते हैं जो कि होते हैं डीएनए डीएनए और आरएनए विथ सम प्रोटीन्स, विथ सम काइंड ऑफ, विथ कुछ तरह के प्रोटीन्स के साथ वो प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम चीज जो क्या है वायरसेस में देखने नहीं मिलता. लास्ट ऑप्शन इधर हमारे पास क्या बचा ना, that is their modified plasmids which are in fact the fragments of the nucleic acid of the host. तो अगर ये देखें ये थोड़ा हमको सेटिस्फैक्टरी लगता है क्योंकि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं या फिर वो हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है ना, जीनोम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का. जीनोम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है. और जब भी किसी तरह का हम देखें अगर किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, उन सब में न्यूक्लियर जीनोम से पहले प्लाज्मिड ट्रांसफर जो होता है, न्यूक्लियर जीनोम से पहले जो प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है वो पहले होता है और वो बहुत इफेक्टिवली होता है. सेम चीज़ हम वायरस में देखते हैं. वायरस में सिर्फ जब वायरस इन्फेक्ट करता है होस्ट को तब उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोम ही होस्ट के अंदर जाता है, ना ही कि उसका कैप्सिड. तो ये एक लेटेस्ट व्यू है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक व्यू है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स होती हैं जो कि इन्फेक्ट करती है फ्रैगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द होस्ट. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.